पर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। देखिए तोड़ दिए गए हैं, सारे रास्ते तो तोड़ दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भगवान की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं करौली ज़िले के जो ऐतिहासिक नगर है बहादुरपुर। वहाँ पर बहादुरपुर में एक प्राचीन किला है और अभी हम आ चुके हैं इस किले पर, जिससे ऊपर हम चढ़ रहे हैं। किला है जो बसा हुआ है एक पहाड़ी पर और इस किले को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे प्राचीन भारत की ऐसी इमारतों के बारे में जिनको शायद ही आपको अब से पहले किसी ने दिखाया होगा। यह एक गुमनाम किला है जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है ना जाना है, तो हम आपको इस किले के बारे में बताएंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यह किला बहुत प्राचीन किला है जिसका इतिहास जयपुर के कछवाहा राजवंश से भी संबंध रखता है। यह इस किले का मुख्य गेट है जो गांव में स्थित है। ये देखिए, हम देखेंगे तो यहाँ पर एक भाषा लिखी हुई है जो हिंदी है या कुछ बने भी हुए हैं, जिसका मतलब शायद कुछ हो। हमारे प्राचीन भारत में इन शब्दों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर रहा होगा, जैसा कि हमने तिमनगढ़ किले में देखा था। और तिमनगढ़ का किला भी प्राचीन किला है इसी ज़िले का, करौली ज़िले का, और उन्हीं के अधीन यह किला भी आता था। एक मॉन्यूमेंट्स जिसको हम आपको बताएंगे, यह मॉन्यूमेंट्स इस किले का सर्वोत्तम मॉन्यूमेंट्स है जो इस किले की वीरान की गवाही देता है। यह मॉन्यूमेंट्स इस किले में बना हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह प्राचीन मूर्ति है जो हमारे प्राचीन इतिहास की वास्तुकला व संस्कृति को दर्शाती है और साथ ही बताती है हमारे आर्किटेक्ट की कारीगरी को कि किस तरह इनको छेनी व हथौड़ी से पत्थर पर तराशा गया होगा, जो अभी एक टूटी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। यह बहादुरपुर का किला है जिसको हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन समय से ही इस किले का बड़ा महत्व रहा है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा का वैवाहिक संबंध हुआ था जयपुर के महाराजा की पुत्री से, और कछवाहा राजवंश ने इस साम्राज्य से, यादव वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और कहा जाता है कि जिनसे यहाँ के शासक की शादी हुई थी वह जोधाबाई की बहनी थी। मतलब मुग़ल काल में भी इस साम्राज्य के अच्छे संबंध थे, जिसको आज वीरान कर दिया गया है। सुबह सुबह का वक्त है तो इतना टाइम हमें लग नहीं रहा है। ये एक छतरी है और इस छतरी को हम देखें तो ये देखिए पिलरों पर बनी हुई है 4, मगर ऊपर से यह थोड़ी तोड़ दी गई है। और इसके साथ ही एक यह इमारत बनी हुई है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। यह एक स्ट्रक्चर बनी हुई है इस किले में जिसको सैनिकों के लिए बनाया गया था। यहाँ से सेनाएं निगरानी रखती थी। इस इमारत को हम अगर देखें तो सबसे पहले हम दिखाते हैं यहाँ पर बने इन पिलर्स को। ये देखिए, इन पिलर्स पर जो कारीगरी की गई है, जो डिज़ाइंस बनाए गए हैं, वह आज के समय में हाथों से नहीं बनाए जा सकते। और यहाँ पर की गई कारीगरी पिलर के ऊपर, ये देखिए, आज के प्राचीन भारत को बताती है कि किस प्रकार यह किला समृद्धि की ओर था। एक इमारत वहाँ पर भी बनी हुई है जो उस ज़माने में या राजा का महल या मंदिर रहा होगा। चलते हैं इस किले के अंदर। ये देखिए, यह ऐसा लग रहा है कि किसी भगवान की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। जो दूर से हम अगर देखें तो एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है, मगर ये देखिए आप लोग, इस किले को कैसे खंडर में तब्दील कर दिया गया है, जिसका उदाहरण दिखता है ये। यह बहादुरपुर फोर्ट है जो करौली ज़िले से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस किले का इतिहास प्राचीन इतिहास है जिसका संबंध सीधे जयपुर के महाराजाओं से। इतनी सारी टूटी हुई खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई मिली है जिनको हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम बता रहे हैं इस किले की महानता के बारे में जिसको उजाड़ दिया गया है अभी। ये देखिए, ये टूटे हुए चीख चीख कर अपने अस्तित्व की गवाही देता हुआ यह दुर्ग शायद इतिहास के पन्नों में अभी दर्ज है। ये देखिए, अभी हम अंदर की तरफ चल रहे हैं किले में।
और ये देखिए, ये पत्थरों बिल्कुल रखे हुए हैं, बिना चूने के इसको बनाया गया है। अंदर तो आ चुके हैं हम, मगर यह किला वीरान बन चुका है बिल्कुल। वीरान पड़ा हुआ है बिल्कुल यह किला। और इस किले की प्राचीनता हम आपको बताएंगे यहाँ पर बनी हुई स्ट्रक्चर्स को दिखाकर, कि यह किला कितना प्राचीन व भव्य रहा होगा उस वक्त। हालांकि इस किले की दीवारें ज़रूर खंडर में बदल चुकी है, मगर ये पिलर्स आज भी बखूबी उसी तरह से बने हुए हैं जो पहले थे। दरवाज़ों पर ये एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला। ये हिंदू परंपराओं में इसको बनाया जाता है। ये देखिए, ऑल द हिंदू स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत के सभी हिंदू स्ट्रक्चर्स पर ऐसी डिज़ाइंस बनाई जाती है और इन स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। और इस किले की जो भव्यता को चार चांद लगा देती है वो ये एक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, अब हम आपको दिखाएं तो अब यह देखिए मलबा कितना बिखरा हुआ पड़ा है यहाँ पे। फिलहाल यह इमारतें बिल्कुल खंडर में बदल चुकी हैं और यह किला भी खंडर हो चुका है, मगर यह विशाल किला था उस वक्त का, जिसकी प्राचीनता आप इन इमारतों से देख सकते हो। ये देखिए, कबूतर और तोते बैठे हुए हैं। शांति, बिल्कुल एक पीसफुल वेदर जिसको हम लोग कहेंगे वो है यहाँ पे। बिल्कुल शांत एरिया है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले तक आने के लिए करौली ज़िले से हम लोग बाइक से आए हैं, मगर यहाँ तक आने के लिए हमें बहुत तगड़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। मतलब रोड इतना खुदा हुआ जिसकी पूछो ही मत। यहाँ तक आने के लिए सही रास्ता भी नहीं था। ये देखिए, ये हमलों में टूटे हुए इस किले की इमारतें जो टूटी हुई है। ऐसे ही और भी मॉन्यूमेंट्स है। एक ये रहा, देखिए ये रहा एक, और इस पर जो कारीगरी की गई है पत्थर पर, ये आप देख सकते हो। मैं आपको इन खंडरों के ऊपर चढ़कर बता रहा हूँ। ये देखिए, ये तोड़ दिया गया है बिल्कुल। इस किले को आज बिल्कुल दुर्गति की ओर बढ़ चुका है। जहाँ पर आज से 300 या 400 साल पहले इस किले को जिस रूप में हम लोग देखते थे, या कभी इतिहास में इसका जिक्र हमने पढ़ा नहीं है, मगर यह किला वास्तव में एक अच्छा उदाहरण था उस काल में। हमारे करौली ज़िले का ऐतिहासिक नगर है बहादुरपुर, वहाँ पर यह किला बसा हुआ है। हालांकि जैसे हमने तिमनगढ़ किले का वीडियो बनाया है, तिमनगढ़ किले का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मगर उस किले को भी तोड़ दिया गया था लोगों के द्वारा, क्योंकि कहा जाता है कि तिमनगढ़ किले के बारे में एक कहावत थी कि यहाँ पर खजाना अधिक था तिमनगढ़ किले में, तो उस वजह से उसको तोड़ दिया गया था। तो शायद उसी वजह से यहाँ पर भी इस किले का ये हाल कर दिया गया है। ये देखिए, सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी पहले। ये देखिए, ऊपर चलकर देखें तो कैसा रहेगा, मगर ऊपर जाने के लिए आपको, अब बताओ कैसे ऊपर जाएं। ऊपर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। देखिए, तोड़ दिए गए हैं सारे रास्ते, तो तोड़ दिए गए हैं। यहाँ से रास्ता तोड़ दिया गया है, जहाँ से हम अभी ऊपर नहीं जा सकते। मगर आपको हम बताएं तो ये ऊपर का दृश्य है। सीढ़ियों को भी तोड़ दिया है यहाँ पे। तो अभी हम नीचे चल रहे हैं दोबारा। हमारे प्राचीन भारत की धरोहरें हैं जिनको हम विश्व धरोहर सूची में शामिल, कई ऐसे किले हैं जिनको हम कर चुके हैं, मगर कुछ किले ऐसे हैं जो गुमनाम हैं। और गुमनाम किलों की सूची में शामिल है एक ये बहादुरपुर का किला। ये एक दरवाज़ा बना हुआ है और ये मुख्य दरवाज़ा था इस किले का, जो अभी बंद कर दिया गया है।
ये देखिए इस किले का ये गुंबद है और यह मुख्य दरवाज़ा था। ये देखिए आप ऊपर तक देख सकते हो। और ये देखिए हाँ ये और देखिए, ये देखिए ये हम बताएं तो यहाँ पर खेतों की जुताई हो चुकी है, मगर ये किले के अंदर ही है ये इमारतें, और इसको खेत बना दिया किले में ही। ये किला ही है। और उधर की तरफ से हम आपको दिखाते हैं इस किले को। सो कॉल्ड खजाने की कहीं सुनी बातों ने इन किलों को इतना ध्वस्त किया है, इतना ध्वस्त किया है कि शायद ही राजस्थान के किसी भी दुर्ग को छोड़ा हुआ है। जो दुर्ग पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण सर्वे में शामिल नहीं है, उन किलों को ऐसे ही तोड़ दिया गया है, जिसका एक और उदाहरण है बहादुरपुर का किला। और अभी हम आगे चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर इस किले का मुख्य गेट बना हुआ है। किसी समय में ये कितने समृद्ध थे और आज क्या हाल हो गया है इनका। ये देखिए राजा महाराजाओं ने इन किलों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मेहनत से बनवाया था, मगर क्या पता था कि आने वाला कल इन किलों का विनाश का सबसे बड़ा काल होगा। खेती की जाती है यहाँ पे, मगर इस किले की आप इमारतों को देख लीजिए। ये देखिए ये जो आप देख रहे हो ये सब अभी टूटी हुई पड़ी हुई है, और ये मुख्य गेट है इस किले का। और ये गेट यहाँ पर बना हुआ है, ये मुख्य गेट के सामने ही है। और यहाँ पर ये जो इमारतें बनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे डांसिंग हॉल की तरह हो, कि यहाँ पर सामूहिक कोई समारोह होता था और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होते थे, ऐसा लग रहा है। लोगों ने यहाँ पर ज़मीन को भी बांट लिया है इस किले में। चलिए ये देखिए बाउंड्री कर रखी है किले पर, और अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं। देखो ये बिल्कुल ढह चुका है, ये खंडर में बदल चुका है, और दिन प्रतिदिन जर्जर अवस्था में ये इमारतें होती जा रही है। ये देखिए अब हम क्या ही आपको बताएं। यह इस किले का मुख्य गेट है, जिस पर ये देखिए आप इस पर बनी हुई डिज़ाइंस को देखिए। यहाँ पर एक हाथी का देखिए, ये देखिए चित्र बनाया हुआ है, ये देखिए, और इधर भी है ये। और यहाँ पर फूलों के चित्र और बनाए गए हैं, और ऊपर जो देखिए आप ये इस राजवंश का ये फूलों के चित्र बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर इन पिलर्स पर की गई कारीगरी भी आप देख सकते हो। जो ये मुख्य गेट है इस किले का, यहीं से ही राजा महाराजा एंट्री लेते थे। और ये ऊपर फलक बना हुआ है एक, ये देखिए, यह पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में नवनिर्मित इमारतों पर ऐसी स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता था, जिसका उदाहरण है यह किला।